धामी सरकार के 3 साल पूरे होने पर आज रोड शो का आयोजन किया गया। हाथीबड़कला पुलिस चौकी से सर्वे स्टेडियम तक रोड शो निकाला गया। रोड शो में भारी संख्या में भीड़ देखी गई। जगह जगह सीएम धामी का भव्य स्वागत भी हुआ। इसके बाद सीएम धामी हाथीबड़कला के बहुउद्देशीय शिविर में शामिल हुए, जहां उन्होंने कई विभागों के स्टॉलों का निरीक्षण किया। मंच पर पहुंचने पर सीएम धामी का भव्य स्वागत किया गया है। सीएम ने इस मौके पर संबोधित कर सरकार के 3 सालों के प्रयासों और कार्यों को गिनाया। साथ ही आगामी वर्षों में भी दोगुनी रफ्तार से विकास कार्य करने पर जोर दिया है। तो ये 2 तस्वीरें आपको बता रहे हैं जहां पर स्टॉलों का निरीक्षण किया गया है। विभिन्न स्टॉल यहां पर लगाए गए थे। दूसरी तस्वीर है बहुउद्देशीय शिविर कार्यक्रम की, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस कार्यक्रम में शामिल हुए और उनका यहां पर स्वागत किया गया। 3 साल में सरकार की क्या कुछ बड़ी उपलब्धियां रही, इनका जिक्र किया है। साथ ही ये भी दावा किया गया है सरकार की ओर से कि आने वाले वक्त में भी विकास की रफ्तार को दोगुनी आगे बढ़ाया जाएगा। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, जिसमें 80,000 करोड़ की आज हमारी ग्राउंडिंग पर काम शुरू हो चुका है और G20 की बैठकें यहाँ पर आयोजित हुई। अनेक आपदाओं के समय में भी जिस कुशलता से राज्य के तंत्र ने काम किया है, देश के तंत्र के साथ मिलकर अनेक लोगों ने उसकी पूरे देश भर में भी सराहना हुई है। अनेक ऐतिहासिक निर्णय और कानून बनाए हैं, चाहे वो नकल का कानून हो, चाहे पूरे देश में UCC सबसे पहले लागू करना हो, धर्मांतरण का कानून हो, दंगा रोधी कानून बनाना हो। ऐसे सभी नवाचारों को या अभी सख्त भू सुधार की दिशा में भू कानून बनाना हो, तो ये सभी काम इन सालों में आगे बढ़े हैं। हमने एक अच्छी शुरुआत की है, अनेक चुनौतियों का सामना किया है। आने वाले समय में हम जो बची हुई हमारे सामने चुनौतियां हैं, उन पर भी काम करेंगे। पूरे देश के अंदर हमारा राज्य श्रेष्ठ राज्य बने, आदर्श राज्य बने, उसके लिए निरंतर प्रयास करेंगे। उत्तराखंड के देवतुल्य नागरिकों ने जिस आशा अपेक्षा के साथ आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई थी, वो जो संकल्प पत्र और दृष्टि पत्र हमने जनता के सामने प्रस्तुत किया था, उसका 70% काम हम पूरा कर चुके हैं। 30% बचा हुआ काम भी आगे बढ़ेंगे। और प्रधान सप्ताह के तौर पे इसे पूरा बनाने बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया। ये 22 तारीख से पूरे राज्य के अंदर प्रत्येक ब्लॉक पर सेवा सप्ताह के रूप में इसको मनाया गया है और अभी एक दिन बचा हुआ है, आज भी होगा, कल भी होगा, 30 तारीख तक चलेगा। अनेक स्थानों पर लाभार्थियों को प्रमाण पत्र बनाए गए हैं। जरूरतमंद लोगों के लिए जो जरूरी काम हैं, वो सारे जरूरी काम बहुउद्देशीय शिविर लगाकर किए गए हैं और ये सेवा सप्ताह निश्चित रूप से लोगों की सेवा करने के लिए ही लगाया गया। हमारी सरकार भी हजारों करोड़ रुपए की योजनाओं का लाभ DBT के माध्यम से सीधे लाभार्थियों को दे रही है। अभी एक दिन पहले हमने नंदा गौरा योजना के अंतर्गत 172 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि हमारी बहन और बेटियों के बैंक खातों में ट्रांसफर की है। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और सहयोग से हमारी सरकार सेवा, सुशासन और विकास के पथ पर चलते हुए उत्तराखंड को प्रत्येक क्षेत्र में अग्रणी राज्य बनाने का संकल्प लेकर काम कर रही है। आज जहां एक और प्रदेश भर में शहरों से लेकर सुदूर गांवों तक सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है, वहीं ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन का काम जल्दी ही पूरा हो रहा है। जब लोगों का वो सपना, पहाड़ों में रेल देखने का सपना, रेल में बैठने का सपना पूरा करने की दिशा में भी तेजी से काम किया जा रहा है। इसके साथ ही उड़ान योजना के माध्यम से देहरादून, अल्मोड़ा, उत्तरकाशी, गौचर, पिथौरागढ़ सहित प्रदेश के लगभग 12 नगरों के लिए हेली सेवा प्रारंभ कर राज्य में एयर कनेक्टिविटी को भी नई उड़ान देने का कार्य किया जा रहा है। इसी प्रकार स्वास्थ्य के क्षेत्र में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं हर एक व्यक्ति को मिले, हर एक जरूरतमंद को मिले, इसके लिए राज्य में 207 प्रकार की पैथोलॉजिकल जांचों की निःशुल्क सुविधा देने के साथ ही प्रत्येक जनपद में एक मेडिकल कॉलेज स्थापित करने की दिशा में भी कार्य किया जा रहा है। इसके साथ ही मुझे आप सबको
ये बताते हुए हर्ष की अनुभूति हो रही है कि आज उत्तराखंड देश का ऐसा पहला राज्य बन गया है जहां पर हेली एम्बुलेंस सेवा शुरू हो चुकी है। भाइयों बहनों, इसकी सुविधा दी जा रही है। भाइयों बहनों, प्रदेश का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने के साथ ही जन कल्याणकारी योजनाओं को लागू करने के साथ ही विभिन्न क्षेत्रों में हमने 30 से भी अधिक नई नीतियां बनाई हैं और ये नीतियां निवेश और रोजगार को आगे बढ़ाने के लिए ली गई। बहुत सारे ऐसी नीतियां थी जो थोड़ा जटिल थी, उनमें हमने शिथिलीकरण किया क्योंकि हम चाहते थे प्रदेश का विकास हो। हमारा संकल्प था कि प्रदेश हमारा देश का अग्रणी प्रदेश बने और हमारे राज्य के अंदर निवेश आए, उद्योग आए, बड़े बड़े देश दुनिया के उद्योग समूह के लोग आए, वो रोजगार का सृजन करेंगे, हमारी आर्थिकी को बढ़ाने में योगदान देंगे। भाइयों बहनों, इसके साथ ही प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण एवं संवर्धन का संकल्प लेकर जहां हमने एक और केदारखंड में स्थित हमारे 4 धामों में हजारों करोड़ रुपए की लागत से पुनर्निर्माण और सौंदर्यीकरण के कार्य करवाए जा रहे हैं। वहीं आपने पिछले दिनों शीतकालीन यात्रा को प्रोत्साहित करने के लिए, उसको प्रमोशन देने के लिए, पूरी देश दुनिया का ध्यान आकर्षित करने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी मां गंगा के मायके हरसिल में मुखवा में आए थे और उस आने के एक दिन पहले हमको राज्य के अंदर 2 बड़ी सौगात उन्होंने दी। पहली सौगात देश दुनिया के आने वाले बाबा केदार के दर्शन करने वाले, जिन लोगों के लिए यात्रा बहुत कठिन होती थी, 18-18 घंटे यात्रा में लग जाते थे। भाइयों बहनों, हेमकुंड जाने में लंबा समय लग जाता था। 2 वृद्ध लोग, शारीरिक रूप से अस्वस्थ लोग, उनके लिए यात्रा अत्यंत ही कष्टकारी होती थी। ऐसे लोगों पे भी आने वाले समय में यात्रा आसान हो, जो घंटों घंटों की यात्रा, दिनों दिनों की यात्रा कुछ ही मिनटों में पूरी हो जाएगी। हेमकुंड साहब और केदारनाथ का रोपवे भारत सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की अध्यक्षता में उसको स्वीकृति प्रदान कर दी है। मैं देवभूमि उत्तराखंड और पूरे देश दुनिया के श्रद्धालुओं की ओर से, क्योंकि ये दोनों ही स्थान ऐसे स्थान हैं जहां केवल उत्तराखंड के लोग नहीं, पूरे भारत के लोग और पूरी दुनिया के लोग आते हैं। भाइयों बहनों, मैं उन सब की तरफ से भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। उत्तराखंड वासियों की ओर से भी उनका अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, इसके साथ ही हमने मानसखंड मंदिर माला मिशन के अंतर्गत प्राचीन मंदिरों एवं धार्मिक स्थलों के पुनर्विकास के लिए भी हजारों करोड़ रुपए की लागत से परियोजनाएं संचालित की जा रही है। भाइयों बहनों, हमारी सरकार ने पिछले 3 वर्षों में राज्य के हित में अनेक ऐसे निर्णय लिए हैं जिन्हें पहले की सरकारों ने अपने राजनीतिक लाभ के कारण ठंडे बस्ते में डाल दिया था।